बोली वासुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के विषय में हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की व्रत कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले यदि कोई भी भक्तजन हमारे इस चैनल पर पहली बार कथा श्रवण कर रहे हैं, कृपया उनसे विनती है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने आनंदित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण कराइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, आप इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके सभी मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर सुशील कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम पूर्वक से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता के साथ में इस नियम का पालन भी करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा आज्ञा को मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तो राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास में गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ तो उपाय बतलाइए, क्योंकि मैं इस व्रत को कर नहीं सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मैं मारा जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने से डर के मारे किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब तो मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए। भाग्य में लिखे को कौन भला मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने के पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के तो प्राण पखेरु ही उड़ गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती नहीं हो और भगवान विष्णु की कृपा पर वह भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में रह करके एकादशी के व्रत को करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु जी की कृपा के अनुसार उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त करा दिया गया। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न एवं स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य करके उसकी स्तुति कर रही थीं। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा।
उसको देखा, वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलक्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी बहुत कुशल से हैं। अब आप अपना वृतांत तो बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न मैंने कभी सुना था और ना ही कभी मैंने देखा है, आपको किस प्रकार यह प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है, उसका फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर की प्राप्ति हुई है, परंतु यह अस्तर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्तर क्यों है और स्तर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसके स्तर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। शोभन बोला, हे देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्तर नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्तर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्तर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्तर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्तर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास में बिठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविदी एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगी। हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा तुमसे कह सुनाया है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्मा को सुनते हैं और वे अंत समय में भगवान विष्णु के दिव्य लोक को भी प्रस्थान करते हैं, जहाँ से कभी जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। बोलिए रमा एकादशी की जय। इस कथा का श्रवण करने का जो सार है वह किस प्रकार है। भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करते हैं, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान कर देते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ में करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की ही अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें।